तो आज हम हिंदी में अ की मात्रा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले दो वीडियो में मैंने एक में बोर्ड पे ओ की मात्रा के बारे में और एक में बुक से ओ की मात्रा जो दिया गया था बुक में, उसके बारे में मैंने पढ़ाया था। आज हम क्या पढ़ेंगे? अ की मात्रा के बारे में। देखिए, जैसे अन्य मात्राएं होती हैं वैसे भी ये भी होता है कि अगर हम किसी भी अक्षर या वर्ड में अ की मात्रा लगाते हैं और अ की मात्रा की पहचान क्या होता है? ऐसे, ये है अ की मात्रा की पहचान। तो किसी भी अक्षर में अगर हम अ की मात्रा लगाते हैं तो उच्चारण जो होता है वो उस अक्षर के साथ अ की मात्रा के, मतलब कि उस अक्षर में अगर अ की मात्रा लगा देंगे तो उच्चारण में अ जरूर आएगा। जैसे कि देखिए, क है, अब क में हम क्या करें? अ की मात्रा जोड़ दें। क है और क में अ की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? क धन अ की मात्रा बराबर क्या हो गया? क। पहले क्या था? क था। अब जब इसमें अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क। इस तरह से ल है, ल में अगर हम क्या करें? ल में अगर हम अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ल। तो किसी भी अक्षर में अगर हम अ की मात्रा लगाएंगे तो जो उच्चारण होगा वो कैसा आएगा? उच्चारण अ जरूर आएगा। अब जैसे कि म है, म में अगर हम अ की मात्रा लगा देते हैं, म में अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? म पर अ का मात्रा म। तो जो उच्चारण होता है उस मात्रा को लगाने से, चाहे अ की मात्रा लगाएं या ओ की मात्रा लगाएं, कोई भी मात्रा लगाएंगे तो हम अगर अ की मात्रा लगाते हैं तो क धन अ की मात्रा, यानी कि क पर अ की मात्रा लगाएंगे तो उच्चारण में अ जरूर आएगा। तो कुछ उदाहरण देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब दो अक्षरों से शुरू करते हैं। क है धन, इसमें हम अ की मात्रा लगा देते हैं, धन न धन अ। अब इसको हम जोड़ते हैं, मिला के पढ़ते हैं। देखिए, क धन अ की मात्रा, यानी कि क पर अ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? क। क पर अ की मात्रा लगा देंगे क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और यहाँ पे धन न हो गया। क्या हो गया? क पर अ का मात्रा क न, क्या हो गया? क। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम क में अ जोड़ दें, अगर हम क में अ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? क में अगर हम अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? क। और न में अ जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? न। इसको क्या पढ़ेंगे? क पर अ का मात्रा क न क। सबसे मुख्य क्या है कि हमें ये समझना है कि अ की मात्रा का पहचान क्या है। तो यही क्या है? अ की मात्रा की पहचान है। एक और देखते हैं। म है धन अ का मात्रा, धन न हलंत धन अ। क्या हो गया? म धन अ की मात्रा, म पर अ का मात्रा क्या हो गया? म। न धन अ न, क्या हो गया? मौन। म पर अ का मात्रा म न, मौन। एक और देखते हैं। धन देखिए, स धन अ का मात्रा, यानी कि स पर अ का मात्रा जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? स। क धन अ क, क्या हो गया? सौ। यानी कि स में स धन अ की मात्रा, यानी कि स में अ की मात्रा जोड़ दिए क्या हो गया? सौ। क धन अ, क में अ जोड़ दिए क्या हो गया? क। क्या हो गया? पूरा
स पर अ का मात्रा सौ क सौ। इसी तरह से द अ की मात्रा धन द धन अ की मात्रा, द पर अ की मात्रा द र, क्या हो गया दौड़। तो इस तरह से दो अक्षरों का शब्द, दो अक्षरों के शब्द को मिला के इस तरह से पढ़ सकते हैं या हम बना भी सकते हैं। हमको ये पहचान होना चाहिए कि अ की मात्रा की पहचान क्या होती है। तो अ की मात्रा की पहचान क्या होती है, यही है, यह है अ की मात्रा की पहचान। इस तरह से अ की मात्रा होती है। इसी तरह से तीन अक्षरों के शब्द बना रहे हो, तीन अक्षरों के शब्द बनाने हो, देखिए बराबर क्या हो जाएगा, न धन अ की मात्रा धन क धन अ धन र धन अ। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हमें मिला के पढ़ना है, मात्रा लगा के पढ़ना है। देखिए न धन अ की मात्रा क्या हो गया, न पर अ की मात्रा न, क धन अ क, र धन अ र, ये क्या हो गया, न पर अ का मात्रा नौ, क र, क्या हो गया नौकर। इसी तरह से एक और, देखिए म हलंत धन अ की मात्रा धन स धन अ धन म धन अ। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला के पढ़ना है। इसको मिलाइए, म धन अ की मात्रा यानी कि म पर अ का मात्रा क्या हो गया म, स धन अ स, म धन अ म। अब हमें इसको पढ़ना है, तो म पर अ का मात्रा मौ स म मौसम। अगर हमको ये मात्रा मालूम है कि ये अ का मात्रा ही है तब मौसम हम पढ़ लेंगे। अगर इसको हमें मालूम ही नहीं कि ये किसका मात्रा है, अ का है कि अ का हो, अगर हमको मान लीजिए हमको गलत या मालूम हो, हमको ये मालूम कि अ का मात्रा, तो हम क्या पढ़ लेंगे मैसम। तो अ की मात्रा की पहचान क्या होती है, ये तो म था, बाकी ये जो इतना है ये और नीचे तक ये इतना क्या है अ का मात्रा है। तो म पर अ का मात्रा मौसम मौसम। एक और देखिए, यहाँ देखिए ये किसका मात्रा है, ये है छोटी ई का मात्रा। छोटी ई का मात्रा क्या होता है, वो अक्षर से पहले आता है। छोटी ई की मात्रा कब आता है, अक्षर से पहले। तो ब पर छोटी का मात्रा क्या हो गया वी, वी छ धन अ का मात्रा क्या हो गया छ, न धन आ का मात्रा ना, क्या हो गया बिछौना। ब पर छोटी का मात्रा बी, छ पर अ का मात्रा छ, न पर आ का मात्रा ना, क्या हो गया बिछौना। तो इस तरह से तीन अक्षरों के हम शब्दों को बना सकते हैं, मिला के पढ़ सकते हैं। अब इसी तरह से चार अक्षरों का हो तो वो भी, उसको भी इसी तरह से बनाया जाता है। जैसे कि देखिए च अ की मात्रा, च अ की मात्रा, बना सर,
च धन अ की मात्रा धन क धन बड़ी की मात्रा धन द धन आ की मात्रा धन र धन अ। इसको मिला के पढ़ेंगे च धन अ की मात्रा, यानी कि च पर अ का मात्रा क्या हो गया च, क धन बड़ी की मात्रा यानी कि क पर बड़ी का मात्रा की, द धन आ का मात्रा द पर आ का मात्रा दा, र धन अ र। अब इसको हमें मिला के पढ़ना है। च पर अ का मात्रा चौ, क पर बड़ी की मात्रा की, द पर आ का मात्रा दा, र। क्या हो गया चौकीदार। क्या हो गया चौकीदार। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये अ का मात्रा है, ये बड़ी की मात्रा, ये आ का मात्रा है। अगर हमें नहीं मालूम होगा तो हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमें ये जानकारी होनी चाहिए ये किसकी मात्रा है। हम सब क्या पिछले वीडियो में सब मात्राओं के बारे में पढ़ाया जा चुका है, बड़ी की मात्रा के बारे में भी और आ की मात्रा के बारे में भी। तो इस तरह से क्या करते हैं बनाते हैं। एक और देखिए, एक और लास्ट देखिए, देखिए स धन अ धन म धन अ धन झ धन अ की मात्रा धन त धन आ की मात्रा। देखिए स धन अ बराबर क्या हो गया स, म धन अ बराबर क्या हो गया म, झ धन अ की मात्रा यानी कि झ पर अ की मात्रा लगा देंगे क्या हो जाएगा झ, और त धन आ की मात्रा त पर आ की मात्रा ता। अब इसको मिला के पढ़ना है तो स म झ पर अ की मात्रा झ, त पर आ की मात्रा ता। क्या हो गया समझौता। समझौता। तो इसी तरह से स्टूडेंट क्या करेंगे, हम शब्दों को अ की मात्रा लगा के हम बना सकते हैं या पढ़ भी सकते हैं। सिर्फ हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये अ की मात्रा है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अ की मात्रा की पहचान क्या होती है, ए की क्या होती है, आ की क्या होती है। ये सभी आप वीडियो देखेंगे, आप बुक देखेंगे, आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो आई होप आपको ये अ की मात्रा के बारे में समझ में आया होगा, जिसका पहचान क्या होता है, यही मुख्य पहचान होता है। और किसी भी शब्द अक्षर में जब अ की मात्रा लगा देते हैं तो उच्चारण भी अ जरूर आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जो लेसन है 12 उसको अ की मात्रा लगा के पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।